थीटा के व्यापक मान संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ लिए जाते हैं आज, है ना। जो एनसीईआरटी में जितना दिया है उतना तो आपने पढ़ ही लिया है, कम क्वेश्चन है, थोड़े से और पढ़ लीजिए तो और अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो यहाँ पर जैसे लिखा है साइन एक्स बराबर माइनस का √3/2, है ना। अब इसमें आपको थीटा का व्यापक मान ज्ञात करना है। तो कल याद तो होगा ही। यहां पर आप पहले क्या लिखोगे, साइन एक्स लिखोगे, √3/2 साइन के कितने का मान होता है, √3/2 साइन का कितने का मान होता है, साइन 60 का, और 60 डिग्री है तो 60 डिग्री को आप रेडियन में चेंज करो, π/6, या पहले 60 ही रख लो, क्या रख लो 60। अच्छा यहाँ पर माइनस है, जब तक ये प्लस नहीं होगा तब तक आप मान जो है बना नहीं सकते हो, यानी सूत्र के अकॉर्डिंग। तो साइन किस चतुर्थांश में माइनस का होता है, तीसरे में होता है और चौथे में होता है। तीसरे में ले जाने के लिए आप क्या करोगे, 1 से 80 में जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे 60 ही जोड़ेंगे, अर्थात साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पर साइन एक्स बराबर साइन, यहाँ ये कितना हो गया 240। अब 240 को आप रेडियन में चेंज करोगे, तो 240 का रेडियन में चेंज करेंगे, 5 से काटेंगे, कितना आएगा 7 π/6। अब इसको x है, ये अपना जो है थीटा है समझ लो, ये आपका अल्फा समझ लो। तो कल आपको सूत्र बताया गया था साइन थीटा बराबर, अगर साइन अल्फा कहीं दिखे तो फार्मूला क्या डालोगे, थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस 1n डॉट अल्फा, ये तो सूत्र बताया गया था। तो थीटा की जगह पर क्या मान लोगे x, है ना, फिर n पाई प्लस माइनस 1n का मतलब n ही रहेगा, और अल्फा ये आपका अल्फा है, यानी कि 7 π/6। नोट कर लीजिए। दो 240 को π/6 से गुणा करोगे, है ना। हाँ, ये 6 चौक 24, 6 3 18, 4/3 आएगा, गलत बताया तुम लोगों ने। यहाँ पर जैसे लिखा है आपका tan, इधर क्या लिखा है cot। तो यहाँ पर जब तक सेम नहीं होगा तब तक आप फार्मूला नहीं डाल सकते हो, है ना। तो सेम करने के लिए या तो tan को cot में चेंज करो या तो cot को tan में चेंज करो, लेकिन जो फार्मूले होते हैं आपके वो tan वाले ही होते हैं, तो cot को tan में ही चेंज कर लिया जाए। तो पहली बात तो इसको आप पूरा मान लो थीटा लिखा हुआ, समझ लो इतना क्या लिखा हुआ है थीटा। तो माइनस कॉट थीटा, माइनस कॉट किस में होता है, तो कॉट माइनस होगा दूसरे में और चौथे में। तो चौथा लाने का मतलब 360 करोगे, तो दूसरा ही करो, 180 अच्छा लगता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमको चेंज भी करना है। अगर चेंज ना करना होता तो 180 के हिसाब से तोड़ते हैं, और चेंज करना है तो किस में तोड़ेंगे 90 में। आपको बताया गया था पहले ही दिन 90 डिग्री और 270 डिग्री में मान क्या अनुपात क्या होते हैं, चेंज होते हैं। साइन का कास में, कास का वो जो है tan का कॉट में, कॉट का tan में, 90 माइनस वाले होते हैं जो आपस में क्या होते हैं चेंज होते हैं। तो यहाँ पर हमें tan बनाना है, तो यानी कि चेंज करना है। चेंज करना है तो किसमें चेंज करेंगे 90 के आधार पर, और अगर नहीं चेंज करना होता तो किस में रहते हैं 180 के आधार पर। बस दो ही मान आप लोग याद रखा करो। अब चेंज किस में होते हैं हमने बता ही दिया, साइन का किस में होता है कास में, कास का साइन में, tan का कॉट में, कॉट का tan में, सेक का कोसेक में, कोसेक का सेक में, फर्स्ट डे बताया गया था ना। अब यहाँ पर tan अगर लिख देते हैं हम तो tan के बाद यहाँ पर 90 लिखना होगा, और ये जानते हैं कि किसमें माइनस का होता है, tan किसमें माइनस का होता है, तो चाहे tan हो चाहे काट हो दूसरे में माइनस के होते हैं। तो यहाँ पर 90 प्लस इतना लिख लें x प्लस π/3, है ना।
90 प्लस थीटा, 90 में ऐड करेंगे कुछ तो दूसरे में ही तो आ जाएंगे, और दूसरे में tan क्या होता है, ऋणात्मक। अब समझो tan 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस कॉट थीटा। चेंज करना था इसलिए 90 आ गया, चेंज ना करना होता, मान लो अभी कॉट ही रखना होता तो यहाँ 180 माइनस करे होते आप, तो उसमें चेंज भी नहीं होता, दूसरे से तो उसमें भी रहता। अब यहाँ पर tan 2x, अब इसको x समझो या इसको थीटा समझ लो, इसको अल्फा समझ लो। तो सूत्र आपको कल बताया गया था, tan थीटा बराबर क्या होता है, tan अल्फा। tan थीटा बराबर tan अल्फा, तो tan थीटा बराबर tan अल्फा का सूत्र इसमें क्या होता है, थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा, अल्फा जितना दिया हो, ये सूत्र हो गया आपका, है ना। तो यहाँ पर थीटा के स्थान पर क्या लिखा हुआ है, 2x n पाई प्लस अल्फा, अल्फा के स्थान पर कितना लिखा हुआ, ये 90। अब देखो 90 थोड़ा सा यहाँ पर सुधार लेते हैं, जैसे पाई/3 पा गए, पहले इसको थोड़ा सा सुधार लेते हैं, क्योंकि हमें उत्तर कोई भी जो देने होते हैं वो रेडियन में देने होते हैं। तो 90 डिग्री का रेडियन मान क्या होता है, 90 डिग्री का रेडियन मान पाई/2 होता है, प्लस आपका पाई/3 लिखा हुआ है, प्लस x लिखा हुआ है। इसको सॉल्व कर लिया जाए तो क्या हो जाएगा, 5पाई/6 प्लस x, ये तो हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 5पाई/6 प्लस x। अब यही सूत्र डालते हैं, तो थीटा के स्थान पर क्या लिखा हुआ है हमारा, 2x, फिर यहाँ पर n पाई प्लस अल्फा, अल्फा का मतलब आपका 5पाई/6 प्लस x। चूँकि हमें x का ही मान ज्ञात करना है, इसलिए इधर x नहीं लिखा होना चाहिए, इस x को इधर ले आते हैं, तो इस x को इधर लाते हैं तो 2x माइनस x n पाई 5पाई/6, अर्थात x बराबर क्या आ गया, n पाई प्लस 5पाई/6। इस तरीके से ऐसे प्रश्न में क्या करते हो आप, कल तो बताया गया था, हाँ मतलब हाँ ऐसा कुछ करें जिसका आधा उसके बराबर हो जाए, जोड़ के बराबर चाहे घटाने के बराबर। तो यहाँ पर हम देखते हैं किसको किसको एक साथ ले लिया जाए, 6 और 2 को ले लिया जाए, तो 6 2 8, 8 का आधा 4 इसके बराबर हो रहा है, तो इनको इनको एक साथ ले लेते हैं, तो आपका जो है फार्मूला बन जाएगा। देखो क्या बनेगा, साइन 6x प्लस साइन 2x माइनस का साइन 4x। इसमें जो है c और d मान करके साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला डाल लेते हैं, है ना। तो ऐसा जब भी प्रश्न आपके पास आएगा कि जो साइन हो अलग अलग या कास हो एक जैसे हो, लेकिन टेन कॉट ना हो, क्योंकि ये जो सी और डी वाले फार्मूले जो होते हैं वो सिर्फ साइन और कास में ही होते हैं, ठीक। तो जब भी प्लस प्लस करके या माइनस करके कुछ अलग अलग दिख रहे हो सेम, तो इसमें यही सी डी वाला ही फार्मूला पढ़ना होता है। तो साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी का सूत्र आपका क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, अर्थात 6x प्लस 2x/2 इंटू कास सी माइनस डी बाई 2, यानी कि 6x माइनस 2x/2 माइनस साइन 4x बराबर 0। यहाँ पर क्या रहा, 6 4 10 यानी कि 5। अच्छा 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 4, ठीक। यहाँ पर 6 से 2 गया 4, यानी कि 2 से डिवाइड किया तो 2x माइनस का साइन 4x बराबर 0। अब इन दोनों में हमें कॉमन क्या मिल रहा है, साइन 4x कॉमन मिल रहा है, तो साइन 4x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 2 cos 2x माइनस 1 बराबर 0। तो एक आपका ये साइन 4x बराबर 0 होगा, एक आपका ये 2 cos 2x माइनस 1 बराबर 0 होगा, है ना। तो इसको अगर हम थीटा लेते हैं तो साइन थीटा बराबर 0, तो सूत्र इसका क्या होता है, थीटा बराबर केवल n पाई होता है ना, तो x बराबर n पाई/4। सूत्र याद होने चाहिए आपको, है ना। यहाँ पर 2 cos 2x बराबर 1, यानी कि cos 2x बराबर 1/2, 1/2 cos के कितने मान है, cos 60 का,
और 60 को रेडियन में चेंज करेंगे तो π/3। अब इसको x समझिए, इसको अल्फा समझिए, तो cos थीटा और cos अल्फा का सूत्र क्या होता है? थीटा बराबर क्या होता है? 2n पाई प्लस माइनस अल्फा π/3। अब चूंकि हमें x का ही मान ज्ञात करना है इसलिए 2 डिवाइड में ले जाओ, तो x बराबर 2 डिवाइड में ले जाएंगे तो यहाँ n पाई बचेगा, π/6 बचेगा। अब कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं आपके सामने कि जो सरसमका के आधार पर लगते हैं। अब यहाँ पर क्या है, जैसे कास का स्क्वायर है, साइन सिंपल है, इन्हें दो पद दिख रहे हैं। अभी तक तो एक जैसे दिख रहे थे, यहाँ पर क्या है, दो अनुपात दिख रहे हैं, साइन भी दिख रहा है, कास भी दिख रहा है। तो क्या होता है, जब तक एक अनुपात में नहीं होगा तब तक आप उसमें कुछ नहीं हल कर सकते हो, है ना। कभी कभी जो है एक अनुपात बनाने के लिए आप कुछ भी सूत्र डालोगे और एक अनुपात जब बन जाएगा तो उसके फैक्टर वगैरह करोगे तब उससे मान निकालोगे। कुल मिलाकर के समीकरण को हल करना होता है, उससे x का मान ज्ञात करना होता है। और ज्ञात करने के लिए सारे अनुपात एक जैसे समीकरण में होने चाहिए, वो चाहे साइन के पदों में हो, चाहे कास के पदों में हो, चाहे टेन के पदों में हो, एक ही पद में होने चाहिए ना। तो यहाँ पर हम साइन को कास में कन्वर्ट कर सकते हैं कि कास को साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं? कास को साइन में कर सकते हैं, क्योंकि साइन को कन्वर्ट करोगे तो रूट बन जाएगा। तो यहाँ पर कास स्क्वायर की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन एक्स बराबर 0। 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन एक्स बराबर 0। अब पहले ले लेते हैं माइनस का 2, द्विघात के अनुसार, है ना, व्यापक समीकरण जो द्विघात वाला होता है, तो पहले स्क्वायर वाला ले लेते हैं, फिर केवल साइन एक्स ले लेते हैं और प्लस का 2 बराबर का 0। अब यहाँ पर हम जानते हैं इसका गुणांक धनात्मक होना चाहिए, इसलिए -1 से क्या कर देते हैं, गुणा कर दो या भाग लिख दो, है ना। तो -1 से गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस, निशान सारा चेंज हो गया, माइनस का साइन एक्स माइनस का 2 बराबर का 0। अब इसके हम फैक्टर करेंगे। फैक्टर करोगे तो मतलब 2 से 2 की मल्टीप्लाई करोगे, है ना, 2 दूना 4 हुआ, 4 एकम 4, 4 से 1 घटाओगे तो 3 हुआ, यानी 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस का 4 माइनस 1, है ना, 4 माइनस 1। तो अब यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस का 4 साइन एक्स और प्लस का साइन एक्स माइनस का 2 बराबर का 0। दो में ले लिया जाए कॉमन। अब इन दोनों में जैसा क्या है, 2 साइन एक्स, क्या है, 2 साइन एक्स, तो यहाँ पर क्या बचा, साइन एक्स माइनस का 2। यहाँ पर हम एक कॉमन ले लेते हैं, साइन एक्स माइनस का 2, तो अब यहाँ पर क्या रहा, साइन एक्स माइनस 2 और 2 साइन एक्स प्लस 1। ठीक, एक आपका ये रहा साइन एक्स माइनस 2 बराबर 0, अलग ले लोगे, है ना, और यहाँ पर 2 साइन एक्स प्लस 1 बराबर 0 अलग ले लोगे। तो यहाँ पर 2 जैसे इधर लेकर गए तो साइन एक्स बराबर 2। क्या साइन के किसी का मान तो होता है, नहीं होता है, तो यह अमान्य है, यह क्या है, अमान्य है। इसमें देखते हैं, तो इसमें आपका साइन एक्स बराबर माइनस का 1/2, 1/2 साइन का मान होता है, कितने का होता है, साइन 30 का, लेकिन माइनस है तो माइनस को प्लस बनाना है, तो साइन किस में ऋणात्मक होता है, तीसरे में। तीसरे में ले जाने के लिए क्या कर लोगे, 180 में 30 जोड़ देंगे, तो यहाँ पर क्या हो गया, साइन 210, और 210 को आप जो है रेडियन में चेंज कर लेंगे, क्या हो जाएगा, 7π/3। इस बार सही बता रहे हो, क्या करते हो, 210 को π/180 से गुणा कर लेते हो, है ना। तो जो 210 को π/180 से गुणा कर लेंगे, हैं, अच्छा 7π/6, ठीक। अच्छा यहाँ पर, अब यहाँ पर x हो गया, यहाँ पर अल्फा हो गया, तो
तो अभी सूत्र डाला गया था पिछले सवाल में, तो x बराबर क्या हो जाएगा, n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n डॉट एल्फा यानी कि 7 पाई बाई 6। जैसे कुछ प्रश्न आपके सामने ऐसे आ जाते हैं, अभी जैसे लगाया था आपने, एक साइन का स्क्वायर था, एक कास का, तो कोई स्क्वायर होता है तो स्क्वायर वाले को हम दूसरे के पदों में तोड़ लेते हैं, जो स्क्वायर नहीं होता फिर उसके गुणनखंड बना लेते हैं और समीकरण को हल कर लेते हैं। लेकिन जब हमारे सामने ऐसे कोई प्रश्न दिखे जिसमें अनुपात चेंज हो, यानी अलग अलग है, भाई कुछ प्रश्न ऐसे आए थे जिसमें केवल साइन साइन था, तो आपने साइन सी साइन डी, या कास कास हो तो कास सी प्लस कास डी का फॉर्मूला डाल दिया। यहां पर तो ऐसा कर नहीं सकते हो, एक साइन है एक कास है, तो डाल सकते हो साइन सी साइन डी का फॉर्मूला, लेकिन कब, जब ये रूट आगे ना लिखा होता, आगे कुछ ना लिखा होता, तो आप इसको एक साइन को, कास को साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं 90 माइनस करके, तो साइन सी साइन डी डाला जा सकता। लेकिन उसके लिए शर्त ये थी कि यहाँ पर 0 होना चाहिए था, तब लग पाता। तो यानी जब आपके सामने ऐसे प्रश्न आए कि केवल अनुपात अलग अलग हो, यानी एक साइन हो एक कास हो, ठीक है, और यहाँ पर कोई अचर पद दिया हो, यहाँ पर साइन कास हो, तो उस ऐसे प्रश्न को हल करने की थोड़ी सी एक अलग प्रक्रिया होती है। क्या प्रक्रिया होती है, देखो, सबसे पहले अंडर रूट साइन के गुणे में जो लिखा होगा उसका वर्ग प्लस कास के गुणे में जो लिखा होगा उसका वर्ग, इससे भाग करा जाएगा। अब भाग करके कुछ ऐसा बना लिया जाएगा जो सूत्र आपका साइन ए प्लस बी का, या कास ए प्लस बी का, या साइन ए माइनस बी का, कास ए माइनस बी का, कोई फार्मूला बन जाएगा, बनेगा अवश्य। तो यहां पर इसका हल कितना आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा, 2 से आप भाग करोगे, तो जब भाग करोगे तो इस तरीके से लिख लोगे, जैसे आप साइन थीटा लिख लीजिए इंटू रूट 3 है ही है, इसके बटा में 2 लिख लीजिए क्योंकि हमें सूत्र बनाना है। फिर कास थीटा लिख लीजिए इंटू 1 तो होगा ही, 1/2 बराबर 1/2। ठीक, इतनी बात समझ में आई। पहले यानी क्या करोगे, जब ऐसे प्रश्न सामने आएंगे, जब अनुपात चेंज होंगे, ठीक है, कुछ न किया जा सके, तब समझ लो ऐसे प्रश्नों में ये आपको करना है कि जो साइन के मल्टीप्लाई में दिया होगा उसका वर्ग और कास के मल्टीप्लाई में दिया होगा उसके वर्ग से भाग करना है आपको। यानी कितना गया, 2 से भाग किया गया। भाग कुछ इस तरीके से लिख देते हैं कि ताकि वो अपना जो है कोण बनेगा अवश्य। अब अगर ये कोण नहीं बनने वाला है तो अलग से फार्मूला दिया होगा कोण का, कि कास मान लो 51 डिग्री का दिया है 5/4, कुछ ऐसे 5/4 आ रहा है ना, साइन कास के 5/4 कहाँ मान होते हैं, तो कुछ ऐसा चित्र के आधार पर उसमें दिया रहेगा अलग से। तो यहाँ पर ये साइन का ही कितने मान होता है, और ये जो भी मान होंगे आपके, कास का कास वाला कर लीजिए, साइन का साइन वाला कर लीजिए, तो कास वाला ही सूत्र लगेगा। चाहे तो हम भिन्न भिन्न कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर हम कास लिख लें, यहाँ पर साइन लिख लें, तो साइन कास कास साइन, साइन वाला फॉर्मूला डाल देंगे। लेकिन साइन वाला जो फार्मूला होता है उसमें n पाई प्लस माइनस a की पावर n होता है, तो थोड़ा सा गड़बड़ होता है, उससे प्रश्न जटिल हो जाता है, इसलिए हमेशा कोशिश करते हैं सूत्र कास वाला डालते हैं। जटिल उसमें क्या होता है, जैसे कि मान लो अभी थीटा उधर ही चला जाए LHS की तरफ, तो हमें LHS की तरफ लाना होता है, तो कास वाले में प्लस माइनस होता है, तो प्लस चिन्ह लेकर के माइनस चिन्ह लेकर के आप इधर LHS में ला सकते हो। उसमें पावर में माइनस होता, मतलब n होता है, तो n सम विषम दिखाना होता है। एक प्रश्न उसमें के भाई बता देंगे कैसे लगेगा, है ना। तो यहाँ पर आपका साइन का सूत्र जो होगा वो साइन 60 डिग्री का मान होगा, है ना, 60 डिग्री का कह लो, या π/3 कास थीटा, ये कास के कितने का मान हुआ, कास 60 का, मतलब π/3, ये 1/2 ऐसे लिख लो। अब देखो जरा, कास ए कास बी प्लस साइन ए साइन बी, तो ये पूरा जो सूत्र बना जा करके वो काहे बना, कास ए माइनस बी का, कास वाले में माइनस वाले में प्लस होता है ना, तो कास ए माइनस बी का सूत्र कास ए कास बी
प्लस साइन ए साइन बी। अच्छा यहाँ पर जब कास लिखा है तो कास वाला ही बनाओगे ये वाला। अगर साइन का सूत्र अगर बना रखे हो तुम तो साइन वाला बनाओगे। तो यहाँ पर कास के आधार पर बनाओगे तो कास के कितने मान हुआ, π/3 का ही हुआ। अब आप इसको थीटा ले लीजिए और इसको अल्फा ले लीजिए। तो कास थीटा बराबर कास अल्फा का फार्मूला अगर हम डालेंगे तो चूंकि सूत्र जो होता है वो क्या होता है, थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, यही तो होता है। तो थीटा का मतलब क्या हो गया, थीटा π/3 बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अल्फा का मतलब क्या रहा, π/3। अब देखो जरा इसमें, यहाँ भी π/3 लिखा है, इसको हमें उधर ले जाना है। अब मान थीटा का ही ज्ञात करना होता है, इसलिए आप क्या करेंगे, एक प्लस चिन्ह लेंगे और एक माइनस चिन्ह लेंगे तो इसमें बन जाता है, और उस वाले में दिक्कत करेगा। अभी वैसा भी बता देंगे। तो यहाँ पर आप क्या करने जा रहे हो, एक प्लस के आधार पर, यानी प्लस v और एक माइनस v। प्लस चिन्ह लेने पर थीटा माइनस π/3, प्लस मतलब इधर वाला प्लस 2n पाई प्लस π/3। यहाँ थीटा माइनस π/3, यहाँ पर माइनस π/, पहले तो पूरा लिख लेते हैं नोट, माइनस π/3 है ना। अब इसको उधर आप ले जाओ तो थीटा बराबर 2n पाई प्लस π/3, और ये भी उधर प्लस का π/3 हो गया। तो थीटा का मान 2n पाई 2π/3, एक आंसर हो गया। यहाँ पर ये π/3 कैंसिल ही हो गया, तो थीटा बराबर क्या हो गया, 2n पाई। यह वाला भी प्रश्न बहुत बार आया है, इसमें भी देखो सब अलग अलग ही दिख रहे हैं। तो जब भी अलग अलग दिख रहे हैं तो समझ लो साइन और कास ही होगा तभी बनेगा। तो इसको साइन और कास में तोड़ लेंगे, यानी जो अभी प्रश्न आपने लगाया था उसी के रूप में प्रश्न बनाने की कोशिश करेंगे। तो सेक क्या होता है आपका, 1/cos थीटा। tan क्या होता है, साइन थीटा बटा कास थीटा बराबर 1। हर तो बराबर ही है आपका, तो ऊपर आप √2 प्लस साइन थीटा बटा कास थीटा बराबर 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो √2 प्लस साइन थीटा बराबर कास थीटा। देखो साइन कास के पदों में बन गया प्रश्न। तो जब भी कोशिश करना, अगर स्क्वायर नहीं लगे हैं, अलग अलग हैं, तो वो साइन कास के ही पदों में प्रश्न होना चाहिए, और नहीं है तो उसको बनाने का प्रयास किया जाएगा। अब यहां पर क्या करोगे, साइन को ही उधर ले जाओगे, कास हमेशा धनात्मक बनाने की कोशिश करोगे, तो साइन उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, √2 उधर क्या हो जाएगा, कास थीटा माइनस साइन थीटा। यानी हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, कास थीटा माइनस साइन थीटा बराबर √2, ठीक रहेगा। अब देखो एक कास साइन के पदों में हो गया। अब तुरंत क्या करेंगे, इसको अंडर रूट कास के गुणे में कितना लिखा है 1, साइन के गुणे में कितना लिखा है 1, उसके वर्ग से भाग करेंगे तो कितने से भाग करेंगे, √2 से भाग करेंगे। तो √2 से भाग करोगे यानी कि जो है यहाँ पर कास थीटा इंटू 1/√2, साइन थीटा इंटू 1/√2, और यहाँ पर √2/√2। तो यहाँ पर आपने जो है कास थीटा इंटू √1/√2, कास का 45 का मान होता है, 45 यानी कि π/4। 1/√2 ये भी आपका साइन 45 यानी कि साइन π/4, और यहाँ पर तो 1 ही आया है ना। अब ये सूत्र बन गया आपका कास, क्या बना सूत्र, कास a प्लस बी का थीटा प्लस π/4, है ना। माइनस हो तो प्लस का बनता है, प्लस हो तो माइनस का बनता है। अब एक कास के कितने मान होता है, कास 0 का मान 1 होता है, ठीक है, कास 0 का मान 1 होता है। अब 0 के रेडियन में चेंज करो या ना चेंज करो उसका तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि 0 ऑलरेडी है। तो इसको आप थीटा समझो, इसको आप अल्फा समझो। तो कास थीटा बराबर कास अल्फा का सूत्र अभी डाला गया था,
क्या रहेगा, थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस 0 डिग्री। पाई बाई 4 आप उधर ही ले जाओगे, थीटा का मान ज्ञात करना होता है, तो 2n पाई। अब ये प्लस 0 है, जो 0 का कोई मतलब है नहीं, इसको छोड़ दो, तो ये उधर जाएगा तो आपका माइनस का पाई बाई 4।